एक्सप्लेन करोगे कि हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है और सनराइज और सनसेट के टाइम हमें सन रेड क्यों दिखता है? यस बेटा, मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके लिए कि सन राइज और सनसेट के टाइम जो सन है वो रेड क्यों दिखाई देता है और स्काई ब्लू क्यों दिखाई देता है। बेटा, ये फिनोमिना एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो सन की वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, 7 कलर से कंस्टिट्यूट होती है। पापा, ये तो हमारी मैम भी कहते थे कि ये लाइट 7 कलर से कंस्टिट्यूट होती है। हाँ बेटा, वो बिल्कुल सही बोलते हैं, वो 7 कलर से कंस्टिट्यूट होती है। पापा, हम ये 7 कलर की वाइट लाइट कैसे देख सकते हैं? बेटा, जो वाइट लाइट में 7 कलर होते हैं उसको हम एक एक्टिविटी से देखेंगे। ये विक्षेपण के कारण होता है जिसको हम डिस्पर्सन बोलते हैं। जो लाइट होती है हमारी, अगर उसको एक प्रिज्म में से पास करवाया जाए, गुजारा जाए, तो हमें एक 7 कलर का स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है। उस स्पेक्ट्रम में हमारे 7 कलर होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि लाइट 7 कलर से कंस्टिट्यूट होती है। और हमें स्काई ब्लू और सनराइज सनसेट के टाइम सन रेड, इन कलर की स्कैटरिंग के कारण हमें दिखाई देता है। स्कैटरिंग एक दूसरा फिनोमिना है जो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम ये स्कैटरिंग का फिनोमिना एक्सप्लेन करने से पहले हम आपको लाइट की डिस्पर्सन मतलब विक्षेपण दिखा देते हैं प्रिज्म के थ्रू, जिससे हम 7 कलर ऑब्टेन करेंगे। चलो हम पहले स्कैटरिंग से पहले हम क्या कर लेते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट देख लेते हैं थ्रू अ गिवन प्रिज्म। जो सूर्य का प्रकाश है जिसको हम वाइट लाइट बोलते हैं वो 7 कलर से कंस्टिट्यूट होती है। जब इसको एक प्रिज्म में से गुजारा जाता है जो कांच से मिलकर बनी होती है, जिसका हम अगर कंप्लीट फिगर देखें तो इस तरह की हमें दिखाई देगी, लेकिन जब हम रे डायग्राम बनाते हैं तो इसका हम आगे आगे वाला व्यू लेते हैं। जब प्रकाश की कोई भी किरण इसके ऊपर पड़ती है तो ये उसको 7 कलर में डिवाइड कर देता है, और वो 7 कलर एक वर्ड से हम याद रखते हैं विब की ओर से, जिसके अंदर आता है वी वायलेट बैंगनी के लिए, आई इंडिगो जामुनी के लिए, ब्लू नीले के लिए, ग्रीन के लिए जी आता है येलो वाई से, और ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। तो ये 7 कलर का हमें एक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है। हमें आकाश नीला क्यों दिखाई देता है और सनराइज और सनसेट के टाइम हमें सन रेड क्यों दिखाई देता है, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास मान लो दोपहर का समय हो, उस टाइम सन हमारा बिल्कुल सिर के ऊपर होता है। ये हमने अर्थ का सरफेस बना दिया। सपोज करो यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, पर्सन खड़ा है, और अगर अर्थ का कोई भी एटमॉस्फेयर ना हो तो जैसे सन की रेज अर्थ पर खड़े किसी पर्सन के पास पहुंचेंगी तो उसको जो सन है वो वाइट कलर का दिखाई देगा, ग्लो करता हुआ, और उसके आसपास का जो आसमान है उसको ब्लैक दिखाई देगा। ये हम एक एक्टिविटी से भी देख सकते हैं कि एक अंधेरे कमरे में हम जाएं और वहाँ पे हम क्या करें, एक बैटरी लें, बैटरी को उल्टा करके हम उसको ग्लो कर दें, तो हम पाएंगे कि जब हम बैटरी की तरफ देखते हैं तो वो हमें वाइट कलर की लाइट छोड़ती हुई दिखाई देती है, हमें वाइट दिखाई देती है, और उसके आसपास हमें ब्लैक दिखाई देता है। सेम थिंग यहाँ पे भी होती है। लेकिन हमारी अर्थ का क्या है, एटमॉस्फेयर है। बहुत सारे पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में, धूल के कण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल हमेशा मिलते हैं।
हमारा एक एटमॉस्फेयर है। अब जैसे ही सन की लाइट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो हमने एक्टिविटी से देख रखा है कि सनलाइट 7 कलर से कंस्टिट्यूट होती है। इन कलर को हम एक वर्ड्स से बता सकते हैं जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर में 7 लेटर हैं। वी ये वायलेट को रिप्रेजेंट करता है, बैंगनी। आई इंडिगो जामुनी को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू नीले को रिप्रेजेंट करता है। जी ग्रीन हरे को। वाई येलो को, पीले को। ऑरेंज एंड आर रेड को। तो हमारी जो सनलाइट है वो 7 कलर से कंस्टिट्यूट होती है। ये हमने डिस्कशन में देख लिया है। यहाँ पे जो लाइट होती है, इन लाइट की एक वेवलेंथ होती है। सभी की वेवलेंथ अलग अलग होती है। वेवलेंथ अभी तक हम लाइट को रे की फॉर्म में मान रहे हैं, लेकिन जो लाइट है वो एक वेव फॉर्म भी उसकी होती है। जैसे हम किसी रस्सी को झटका देते हैं, एक वेव बनती है। या किसी तालाब में शांत पानी खड़ा है, उसके अंदर हम कोई पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो सर्कल से निकलते हैं, वो वेव्स है। तो इन सभी कलर की वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे अगर हम देखें वायलेट कलर जब वेव फॉर्म में होता है तो ये बहुत पिचका हुआ सा होता है, इसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। उससे थोड़ी ज़्यादा होती है इंडिगो की, और सबसे ज़्यादा होती है रेड कलर की वेवलेंथ, क्योंकि इसकी जो वेव है रेड कलर की वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में होती है। वेवलेंथ जिसको हम तरंगदैर्घ्य भी बोलते हैं। तरंगदैर्घ्य सभी की अलग अलग है। तरंगदैर्घ्य के कारण ये जो कलर हैं ये स्कैटर होते हैं। जिसकी तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्कैटर करेगा। वायलेट कलर की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होती है, और यहाँ पे जो हमारे एटमॉस्फेयर के पार्टिकल होते हैं उनका साइज भी बहुत छोटा होता है। इसकी वेवलेंथ कम होने के कारण ये लाइट सबसे ज़्यादा, ये कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है एटमॉस्फेयर के पार्टिकल के कारण। लेकिन हमें ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होने के बावजूद भी दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि सन लाइट के अंदर वायलेट कलर की जो परसेंटेज है वो बहुत कम होती है, और दूसरा हमारी आइज भी जो है वो सेंसिटिव नहीं होती वायलेट कलर के लिए इतनी ज़्यादा, उसको ज़्यादा नहीं देख पाती, इसलिए हमें ये कलर दिखाई नहीं देता। अब उसके बाद आते हैं इंडिगो और ब्लू। ये तीनों कलर वायलेट, इंडिगो, ब्लू एक ही फैमिली के हैं, जस्ट ब्लू टाइप के हैं। अब इंडिगो और ब्लू इतना स्कैटर करते हैं एटमॉस्फेरिक पार्टिकल के कारण कि मिलकर एक ही कलर वो देते हैं, ब्लू कलर। तो हमें स्काई जो है वो इसलिए हमें ब्लू दिखाई देता है, हमारी आंखें उसको देख सकती है। ये ग्रीन, येलो और ऑरेंज ये इतने स्कैटर नहीं कर पाते, लेकिन सनराइज और सनसेट के टाइम जो हमारा सन है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है, होरिजन पर होता है। अब जब सबसे ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा तो इसको सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक के पार्टिकल ट्रैवल करने पड़ेंगे लाइट की वेव को। अब जितने ज़्यादा पार्टिकल उसको फेस करने पड़ेंगे तो उतना ही ज़्यादा हर एक कलर ज़्यादा स्कैटर होगा। अब वायलेट कलर तो पहले ही परसेंटेज में कम है। इंडिगो और ब्लू ज़्यादा पार्टिकल से स्ट्राइक करके वो ज़्यादा स्कैटर कर जाते हैं कि वो उनका इफेक्ट पहले ही ख़त्म हो जाता है। अब पीछे रहता है हमारे पास ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब ग्रीन और येलो ये भी स्कैटर करके इनका इफेक्ट भी कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला रेड कलर ज़्यादा पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करके हमारी आंखों तक पहुंचता है।
ज़्यादा डिस्टेंस होने के कारण, जिसके कारण हमें सनराइज और सनसेट के टाइम सन जो है वो रेड दिखाई देता है। और अगर सन इससे थोड़ी कम डिस्टेंस पर हो तो हमें येलो भी दिखाई देता है कई बार। वो येलो इन चारों कलर के मिक्स होने के कारण दिखाई देता है। जब ये स्कैटर होती हैं तो चारों मिक्स हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी आंखों तक इफेक्ट येलो पहुँचता है। और जब ये ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है तो इनका इफेक्ट खत्म हो जाता है, फिर हमें सिर्फ रेड रेड दिखाई देता है। यही कारण है कि ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट सन हमें जो है वो रेड दिखाई देता है। अब हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे और एक डिब्बा लेंगे, चाहे हम कांच का डिब्बा लें या फिर हम प्लास्टिक का डिब्बा लें। इसमें हम पानी डालेंगे, पानी में या तो हम थोड़ा सा दूध मिला देंगे या फिर हम इसमें सौंफ मिला देंगे, थोड़ी सी साबुन का घोल बना देंगे, या हम इसके अंदर सिरका भी डाल सकते हैं। क्योंकि वाटर के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं जो स्कैटरिंग नहीं कर पाएंगे। फिर जब हम इसके अंदर सॉफ्ट सॉल्यूशन या फिर सिरका डालेंगे तो वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। जैसे अभी हमें ये जो सॉल्यूशन है ये हमें वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इस बैटरी से इसके अंदर लाइट ऑन करेंगे, बैटरी को लाइट इसके अंदर हम भेजेंगे, तो जो बैटरी के पास वाला पार्ट है वो हमें ब्लू दिखाई देगा और जो ज़्यादा डिस्टेंस पर होगा वो हमें रेडिश दिखाई देगा, लाल रंग का दिखाई देगा। सेम थिंग सनराइज़ और सनसेट के टाइम भी होती है। सनराइज़ के बाद और सनसेट से पहले हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि सन जो है हमारे से ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं होता। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर सन होगा वैसे वैसे हमें ये जो कलर है रेड दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये एक्टिविटी देख लेते हैं हम। ये मैंने बैटरी को ऑन कर दिया। जैसे हम इसको ऑन करेंगे बैटरी को, तो हम देखते हैं कि जो सॉल्यूशन में बैटरी के लाइट के पास वाला हिस्सा है वो हमें ब्लू दिखाई दे रहा है, और जैसे जैसे हम डिस्टेंस पर जा रहे हैं तो ये हमें थोड़ा रेड दिखाई देगा कलर में। यही कारण है जिसके कारण हमें सनसेट और सनराइज़ के टाइम जो सन है वो रेड दिखाई देता है।